हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो आने वाली है एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। राइट, तो ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि एब्डोमेन में आती है। अगर ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक वो आपको अगर पेपर है आपका तो आपको ये टॉपिक करके ही जाना है। राइट, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राइट, तो इससे आती है शॉर्ट नोट। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड सप्लाई से कैसे करते हैं, क्या 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 आर्टरीज रहती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो सब हम इसमें देखते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा है, उसके बाद हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे और चीज़ें याद भी करेंगे। राइट, सबसे पहले याद रखिए स्टमक हैज अ रिच आर्टेरियल सप्लाई एंड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सीलियाक ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। राइट, तो ये सीलियाक ट्रंक है, इसके ब्रांचेस से डिराइव्ड होता है। राइट, तो मेन जो रहता है रिचली ब्लड सप्लाई उससे होता है। और ये जो मेन जो रिच ब्लड सप्लाई से प्रोवाइड करता है वो अगर कोई मतलब ये करता है तो दैट इज सीलियाक ट्रंक। राइट, तो ये सीलियाक ट्रंक जो रहती है वो उसे सप्लाई करती है। वो सीलियाक ट्रंक बाद में डिवाइड होती है, फिर उसके बाद सप्लाई करती है। तो हम वो देखेंगे क्या क्या होता है। द आर्टरी सप्लाइंग द स्टमक आर, अब स्पेसिफिकली सीलियाक ट्रंक की कौन सी ब्रांचेस होती है जो कि उसको सप्लाई कर देती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे आप, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वैसी होगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इतना हो गया। फिर दो हो गए, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी इतने हुए। वैसे राइट हो गई राइट गैस्ट्रो इपिप्लाइक, दो हो गए, कौन से, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी एंड दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी। तो चार हो गए। ऐसे याद रखोगे। उसके बाद द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये 5 आर्टरी के नाम याद रख लेना, बाकी हम देखेंगे आगे। सो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इट इज एन डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द सीलियाक ट्रंक। राइट, उसके बाद राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी ब्रांच ऑफ डुडेनल आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी द ब्रांच ऑफ एंड स्प्लेनिक आर्टरी। कैसे समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं डायग्राम। तो अगर ये शॉर्ट नोट आती है तो आपको डायग्राम बनानी है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो जब भी आपको डायग्राम बनानी है। सो दिस इज द सीलियाक ट्रंक। तो ये सीलियाक ट्रंक है आपका। राइट, तो सीलियाक ट्रंक ओपन हो गया तो उसके बाद ये दो में डिवाइड हो गया। राइट, तो ये हो गया आपकी कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ये हो गई आपकी स्प्लिनिक आर्टरी। राइट, तो ये स्प्लिन को सप्लाई करेगी यहाँ पे। ये हो गया कॉमन हिपैटिक आर्टरी, तो ये वाली। राइट, तो ये हो गया। अब यही सीलियाक ट्रंक से डायरेक्ट ब्रांच निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एज एन ये वाली। राइट, तो ये वाली इसका नाम क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो यही यहाँ पे कहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द सीलियाक ट्रंक। राइट, तो यहाँ पे सीलियाक ट्रंक से ये डायरेक्ट आ रही है यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट, उसके बाद ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी आ गई, इसकी ये ब्रांच जो है देखिए ये जो है दैट इज कॉल्ड एज एन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो यहाँ पे एक याद रख लीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये इतना याद रख लीजिए यहाँ पे, इतना समझ में आया। अब उसके बाद ये हो गया। अब एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो होती है वो आगे बनती है हिपैटिक आर्टरी और यहाँ से एक दूसरी आर्टरी निकलती है गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। राइट, तो ये जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, कौन से, एक हो गया आपका गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, एक हो गया हिपैटिक आर्टरी। राइट, तो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर है, हिपैटिक आर्टरी भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी ये फिर चल जाती है डुडेनम के पीछे। तो वहाँ पे उसके बाद जो इसके ऊपर एक ब्रांच देते हैं तो कल सुप्राड्यूडनल, ये है इसका रेट्रोड्यूडनल, तो ये से, और ये है जो सुपीरियर पैनक्रियाडुडेनल आर्टरी जो पैनक्रियास को आगे जाकर सप्लाई करेगी। तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पे कॉमन हिपैटिक आर्टरी दो में डिवाइड हो गई, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर या और दूसरी चीज़ हो गई गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। अब यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी नीचे आके दो ब्रांच देती है, रेट्रोड्यूडनल और सुप्राड्यूडनल। फिर नीचे आ गई यहाँ पे सुप्रा पैनक्रियाटिक डूडनल आर्टरी देती है। फिर यहाँ पे ये जो है दैट इज कॉल्ड एज राइट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी। यहाँ पे राइट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी जो इसको सप्लाई करती है, वही जो हमारी स्प्लिनिक आर्टरी थी इससे एक ब्रांच निकलते हैं दैट कॉल्ड एज लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी जो कि स्प्लिनिक आर्टरी की ब्रांच है। सो वो उसको सप्लाई करती थी और जो स्प्लिनिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है दैट्स कॉल्ड एज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये इसको सप्लाई करती है। राइट, तो इतना सा ऐसे समझ लीजिए। सबसे पहले इसे आप ये भी याद कर सकते हो, आप स्टमक याद कर लीजिएगा, ऐसे स्टमक है। राइट, तो इसमें यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट राइट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लाइक आर्टरी। तो ऐसे चार में डिवाइड कर दीजिए मोटा, और जो ऊपर वाला पोर्शन बचता है उसमें आप शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो इतना मतलब ऐसे। अब कहाँ से कौन सी ब्रांच आती है, तो इसे ऐसे याद कर लीजिएगा, कोलियक ट्रंक से दो ब्रांच आती है, कॉलेज स्प्लिनिक आर्टरी हो गई,
ये स्प्लेनिक आर्टरी इस साइड होगी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, फिर हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, फिर होगी गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडनल में सुपराड्यूडनल और रेट्रोड्यूडनल, फिर ये आगे जाके यहाँ पे राइट गैस्ट्रोइपुटोइक आर्टरी बनती है, यहाँ पे वही लेफ्ट गैस्ट्रोइपुटोइक आर्टरी बनती है। तो इतना चीज़ हो गया। फिर ये हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर जो होती है वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट कॉल्ड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी एंड राइट हेपेटिक आर्टरी, और इसी से एक ब्रांच निकलती है दैट कॉल्ड सिस्टिक आर्टरी। तो यही चीज़ है। तो इतना मोटा मोटा ये सब जो है ये था हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हो, उसमें समझ आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा ये ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक था, एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था और बहुत आसान सा टॉपिक है। बस आपको याद रखना है कैसे उसका कोर्स है और कैसे कैसे वो सप्लाई कर देता है, बाकी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आपसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।